सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 26/8/12 और आज अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली सुनने का दिन है। कौन सा दिन? रविवार। तो आज रविवार है। रिवाइज कोर्स की तारीख है 11/2/75 और अव्यक्त मुरली का शीर्षक है माया से युद्ध करने वाले। माया से युद्ध करने वाले कौन? पांडव। तो पांडवों के लिए धारणाएं। ऐसे तो शक्तियां भी युद्ध करती हैं, परंतु विशेष पांडवों के लिए धारणा बताई है। पांडवों के लिए जो कल्प पहले का गायन है, क्या वह सब विशेषताएं वर्तमान समय जीवन में अनुभव होती हैं? हाँ, पांडवों का गायन क्या क्या है याद करें। तो सबसे पहला मुख्य बात है, पांडव पति कौन था? स्वयं शिव भगवान। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो गायन है कि उन्होंने पहाड़ों पर स्वयं को गलाया। हाँ, महाभारत युद्ध के बाद सभी पहाड़ों पे चले गए तो गलते गए। इसका रहस्य क्या है? किस बात में गलाया? सूक्ष्म बात का ही यादगार स्थूल रूप में होता है। जैसे चैतन्य का यादगार स्थूल में होता है, वैसे ही सूक्ष्म को स्पष्ट करने के लिए ही दृष्टांत दिया जाता है। स्वयं को सफलता मूर्त बनाने के निमित्त पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में जो विघ्न सामने आते हैं, उन विघ्नों के कारण क्या स्वयं को सफलता मूर्त नहीं बना सकते हैं? उस विघ्नों के कारण नहीं बना सकते हैं, या फिर बार बार उसी ही स्वभाव व संस्कारों के कारण असफलता होती है, जिसको निजी संस्कार व नेचर कहा जाता है। तो ऐसे निजी संस्कारों को गलाना, ये जो पहाड़ों पे जाके गल गए ना पांडव, अब बाबा उसका रहस्य बताया। तो ऐसे निजी संस्कारों को गलाना अर्थात स्वयं को गलाना, जिससे देखने या संपर्क में आने वाले ये महसूस करे कि इस आत्मा ने स्वयं को गलाया है, इसमें सफलता है। गलाया माना जब देख के किसको हम कहें इसने बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया, आखिर उसने अपनी इस कड़े संस्कार को, कड़ी आदत को मिटाया, तो उसको कहते हैं गलाया। अच्छा, ये दूसरी मुरली है। तारीख है 26/8/12 और मुरली की तारीख है 2/8/75। इसका शीर्षक है विदेशों में ईश्वरीय सेवा का महत्व क्या है। बाप दादा के सन्मुख कौन से बच्चे सदा रहते हैं? सदा सन्मुख रहने वाले बच्चों की विशेषता क्या है? तो ऐसी विशेष आत्माओं के प्रति बाप दादा को विशेष रूप से मिलन मनाना होता है। नेचुरली जो बच्चे सन्मुख रहते हैं, जिनकी विशेषता है, तो ऐसे बच्चों से बाप दादा को भी मिलन मनाना होता है। तो ऐसे बच्चों को नैनों के सितारे व जहान के नूर कहा जाता है। जैसे स्थूल शरीर के अंदर सबसे विशेष और सदा आवश्यक अंग कौन सा है? नैन है। नैन नहीं तो जहान नहीं। इसी प्रकार ऐसे बच्चे इतने विशेष गाए हुए हैं। ऐसे बच्चे सर्विसेबल होने के कारण विश्व के लिए व जहान के लिए नूर, अर्थात नूर माना ज्योति, रोशनी, अर्थात
प्रकाश व ज्योति के समान है। जैसे जीवन के लिए नैन आवश्यक है, वैसे ही जहान के लिए नूर आवश्यक है। अगर ऐसी आत्माएं निमित्त नहीं बने तो जहान क्या बन जाता है? बाबा कहते जंगल बन जाता है, अर्थात जहान नहीं रहता। ऐसे सदा स्वयं को भी सितारा ही समझकर कर्म करते हैं, या सितारा भी चमकता हुआ सितारा। कर्म तो सितारा समझ के करते हैं या नहीं, ये चेक करें, पर सितारा कौन सा? चमकता हुआ सितारा। ऐसे बच्चे ही बाप दादा के नैनों में समाये हुए, अर्थात बाप की लगन में सदा मगन रहने वाले हैं। साथ साथ उनके नैनों में भी सदा बाप दादा समाया हुआ रहता है। ऐसे नैनों के नूर सिवाय बाप के और कोई भी व्यक्ति व वस्तु को देखते, स्वयं को और समय को जानने वाले, सदा सर्व रसों से न्यारे, बाप दादा को सदा नैनों में समाने वाले, बाप दादा के नैनों के सितारे, सदा स्वयं को ज्योति स्वरूप सितारा समझकर चलने वाले न्यारी और प्यारी आत्माएं और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ साथ डबल विदेशी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जहाँ मेरेपन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, ये मेरी है, ये मेरा है, तो क्रोध, अभिमान या मोह आता है। लेकिन ये सब सेवा के साथी हैं, न कि मेरे का अधिकार है। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो, एक बाप दूसरा ना कोई, सब मेरा मेरा एक बाप में समा जाता है। स्लोगन है आज का, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। ओम शांति, ओम शांति।